हम परमेश्वर के वचन से आज एक ऐसा टॉपिक को देखेंगे जिसके विषय में बहुत सारे लोग अभी तक बात नहीं किए हैं। और हम ऐसे टॉपिक पे बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बताया है कि कोई भी बात ऐसी नहीं है वचन में जो ढपी हुई है और खोली ना जाए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के लिए ढपी हुई हैं, तो क्यों ना उनको खोल दिया जाए। सो परमेश्वर के वचन की हम शुरुआत करेंगे। आज का विषय, हमारा आज का जो विषय है कुछ इस तरीके से स्टार्ट है, क्योंकि कहानी एक बगीचे से शुरू होकर के, यानी एक लकड़ी से शुरू होकर के दूसरी लकड़ी पर आकर के खत्म होती है और यहाँ से एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक के सफर के जो बीच का जो पॉइंट था, जहां पर मसीहा इस पृथ्वी पर आए थे और आकर के उन्होंने जो जो काम इस पृथ्वी पर किए हैं, उन कामों की एक कहीं ना कहीं ऐसी वजह है जो कि सॉलिड वजह है। और उस वजह को रखते हुए कि यीशु मसीह ने, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने भूमि पर क्या लिखा था? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने भूमि पर क्या लिखा था? यूहन्ना 8:1 में आपको ये पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। यूहन्ना 8:1 से अगर आप लोग अपनी बाइबल में देखना चाहते हैं, स्लाइड्स में देखना चाहते हैं, या ऑनलाइन वाले यहाँ अपना जो देख रहे हैं उनको नजर आ रहा है, आवाज आ रही है, आप सब लोग जो देख रहे हैं आप पढ़ सकते हैं, बाइबल भी देख सकते हैं अपनी। और वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 8:1 से, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह लोगों को कहाँ उपदेश दे रहे हैं? मंदिर में। और जहां यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं वहां पर एक क्या होती है? घटना घटती है, और उस घटना के विषय में आज हम जानेंगे। लिखा है, तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। अब यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर के आ रहे हैं, और जो ला रहे हैं वो कौन है? शास्त्री और फरीसी। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। अब ये लोग व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह से पूछ रहे हैं सवाल, जैसे बहुत सारे लोग आज आपसे और हमसे भी सवाल पूछते हैं। पास्टर डैनियल राज जी अभी जो शो चला रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। वैसे ही उन दिनों में यीशु मसीह से भी लोग व्यवस्था को रख करके पूछते थे सवाल। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अब यीशु मसीह से उनकी राय जानना चाहते थे ये लोग। उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही। और बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह की जो सही राह पर सही तरीके से सही वचन की सच्चाई को लेकर चलते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाएं। दोष किस बात का? कि क्या ये व्यवस्था के अनुसार सारी बातों को ठीक ठीक रख रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। वैसे ही आज भी बहुत सारा लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जब ये सब चीजें उनके साथ में हुई, लिखा है कि जब दोष उस पर लगाने लगे, तो जब कोई बात उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। अब यूहन्ना ने ये तो बताया कि यीशु मसीह लिख रहे थे, लेकिन यूहन्ना ने ये नहीं बताया कि यीशु मसीह क्या लिख रहे थे। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से एक सवाल किया कि तुम बताओ, तुम में जिसने पाप नहीं किया है वही पत्थर मारे।
जब हम छोटे थे और जब हमको चर्च और बाइबल के विषय में इतना ज्ञान नहीं था, तो हमने एक गाना सुना था और हमें ये पता था वो गाना। जब हमने सुना उसके बाद जब हमने बाइबल में पढ़ा, तो अच्छा बाइबल में से चोरी कर करके लोग गाना भी बना लेते हैं कि जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। तो इस तरीके से वो बिल्कुल बाकायदा वही कांड, वो चीज दोहराई गई है। लोगों को बाइबल की मतलब कुछ कुछ बातों को फिल्मों में भी दोहराते हैं, लेकिन ये नहीं बताते ये ली कहां से गई है। और कितने अच्छे तरीके से वो उन्होंने पूरा गाना बनाया, लेडीज को बचाया और बहुत सारे लोगों में ये क्या बताया कि आपको इस तरीके से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, पहले अपने गिरेबान को झांक लो। इस तरीके की बातें चल रही थी। तो ये बात मुझे कब पता चली, जब मैंने बाइबल में पढ़ी कि बाइबल में से लेकर के बातों को लोग बताते हैं। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। यीशु मसीह वापस वही काम कर रहे थे, क्या उंगली से भूमि पर लिख रहे थे। अब उनके लिखते लिखते क्या हुआ, लिखा परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। जब यीशु मसीह लिखते रहे तो लोगों ने क्या किया, छोटों से लेकर बड़ों तक सब लोग चले गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर यीशु ने क्या कहा, सीधे खड़े होकर उस स्त्री से क्या कहा, हे नारी वे कहां गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। अब इस बात को लेकर के प्रचार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमारा क्या मकसद है कि यीशु जी आप भूमि पर क्या लिख रहे थे और ऐसा क्या लिख रहे थे कि जिनके हाथों में पत्थर थे वो लोगों ने अपने पत्थर वहीं छोड़े और चले गए। लोग कैसे थे, यीशु मसीह को ताड़ने वाले, परखने वाले, उलझाने वाले, फंसाने वाले, और फिर भी वो चले गए। अगर वो चले गए तो ऐसा क्या लिख दिया कि वो चले गए। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, ऐसा यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा। अगर ऐसा यीशु ने कहा तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा। हर एक सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा, मगर हर एक काम तुरंत मिल जाए वो नहीं, थोड़ा आपको अच्छे से समझाया जाएगा। पहली सीढ़ी से लेकर के टॉप तक पहुंचाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं यीशु मसीह जो लिख रहे थे उनको ये आदत हुई कहां से। परमेश्वर की क्या है, लिखने की आदत तो परमेश्वर को है। लोग कहते हैं ना कि बाप के गुण बच्चे में, तो लिखने की आदत किसको है, परमेश्वर को। परमेश्वर को है क्योंकि वो क्या कहते हैं, किसके पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र। लिखने की आदत परमेश्वर को है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा निर्गमन 24:12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। अब इसमें मैंने हाईलाइट जो किया, अपनी लिखी, तो ये लिखने की आदत किसको है, परमेश्वर को। और जब परमेश्वर को लिखने की आदत है तो फिर परमेश्वर के पुत्र को भी लिखने की आदत है। तो हम ये चीजों को मैच करते हुए क्यों चलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। तो ये बातें मसीह ने तो साबित की, लेकिन क्या लोगों ने उन पर विश्वास किया। अगर वो व्यवस्था को इतना ही गौर से पढ़ रहे थे तो फिर जो मूसा के पास पटियाएं थी उस पर लिखा किसने था, लिखा है ना कि मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था। तो ये इसको कौन लिख रहा था, अपनी, यानी कि परमेश्वर अपनी लिखी हुई व्यवस्था दे रहे हैं। निर्गमन 31:18 कुछ इस प्रकार, परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कह चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। यीशु कैसे लिख रहे थे, परमेश्वर कैसे लिख रहे हैं, वो वहां लिख रहे थे
पत्थर पर, ये यहाँ लिख रहे थे मिट्टी पर। बाप और बेटे दोनों सेम हैं। जब परमेश्वर यहोवा वैसा है तो उसका बच्चा भी वैसा ही है। ये मसीह की पहचान थी कि उन्हें किसने भेजा है। निर्गमन 32 का 15। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया और उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। अभी बीच में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, लेकिन उसमें मैंने वो आयत, वो अध्याय नहीं रखा था। तो आपको अगर सबूत चाहिए कि 2 तख्तियां थी और उनके आगे भी और पीछे भी लिखा हुआ था, उसके लिए आप बाइबल की निर्गमन 32 का 15 में इस आयत को पढ़ लेना, जहां पर लिखा है इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। सिर्फ फ्रंट ही फ्रंट पे नहीं लिखा था कि 5 आज्ञाएं इधर और 5 आज्ञाएं इधर। टोटली किस तरीके से, पत्थर के अगर फ्रंट पे भी लिखा है तो उस पत्थर के बैक पे भी लिखा है। तो क्या चाहते हैं परमेश्वर? मनुष्य के अंदर भी और बाहर भी परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हों। अब लिखने की आदत किसको है? पिता को। तो फिर पुत्र की आदत को आपको समझना होगा। जब पिता इतना कुछ लिख रहा है तो फिर पुत्र ने भी कितना कुछ लिखा होगा। निर्गमन 32 का 16। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। वो तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। बार बार मैं आपको क्या समझा रही हूं कि हमारा परमेश्वर हाथ पैर दिमाग रखता है और पढ़ा लिखा है, लिखना पढ़ना जानता है, और उसी में इस संसार में वो किताब जिसे कहते हैं व्यवस्था की, वो 10 आज्ञाएं जो पटियाओं पर थी, बस वो भी कुछ उतर के ऊपर से नहीं आया, कुछ भी उतर के नहीं आया। परमेश्वर खुद उतर के आता है और लिखता है, बातें करता है, लिखता नहीं है। लिखने के लिए ऊपर बुलाता है। मूसा पर्वत पे चढ़ा और जब मूसा वहां जाता है तो परमेश्वर वहां लिखता है। बस उतना ही उतर करके इस पृथ्वी पर आया है। सो लिखने की आदत किसको है? निर्गमन 34 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिखूंगा। जो पहली तख्तियों पर लिखा गया था फ्रंट में बैक में, वही परमेश्वर ने दोबारा से लिखा। अब सोचो, परमेश्वर बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। मनुष्य तोड़ देता है उन पत्थर को, मगर परमेश्वर क्या करते हैं? फिर लिख रहे हैं। तो सोचो, जो लिख रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, और जिसने लिखा है वो क्यों लिखा है? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही जो कुछ यीशु ने लिखा था वो इतना महत्वपूर्ण था कि लोगों के मुंह बंद हो गए। यूं ही लोगों के मुंह बंद नहीं होते हैं। मूसा ने तो क्या किया? गुस्से के मारे पत्थर को तोड़ दिया। उन बातों को, क्योंकि गुस्सा कुछ इसी प्रकार का था कि बड़े भाई ने गलती की और छोटे भाई को डांट पड़ रही थी, तो फिर गुस्से के मारे उसने क्या किया कि तुझे हमने इसीलिए रखा था। हम इतनी मेहनत करके जाते हैं, 40 दिन नहीं खाते पीते हैं, और जब वापस आते तो तू रंगरलियों में लगा हुआ है। वैसे ही मसीह समाज में बहुत सारे लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के चक्कर में लगे हुए हैं और क्या कहते हैं? आओ और अमीर हो जाओ, आओ तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अकाउंट नंबर कितनों को बांट रखा है? QR कोड कितनों को दे रखा है कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? अब जब इस तरीके की सेवा चला रहे लोग हैं तो फिर उनको देख करके वो जो मूसा जैसी सेवा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, बातों को सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके मन को क्या लगता होगा? जैसे मूसा को गुस्सा आया था ऐसा ही गुस्सा आता। फिर लोग कहते कि आपके प्रचार में मिठास नहीं है, आप मीठा नहीं बोलते हो, आप मीठा नहीं बोल रहे हो, ज्यादा मीठा बोलेंगे तो तुम्हें शुगर हो जाएगी और तुम भी मरोगे और दूसरा भी मरेगा। इसलिए परमेश्वर ने जब बातों को कहा है कि मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, तो फिर यीशु मसीह अगर परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर बाप लिखेगा तो बेटा भी लिखेगा। अगर ये बात लिखी गई तो क्योंकि आदत किसको है? और पिता की आदतें बच्चों में आती हैं। व्यवस्था विवरण 6 का 9। और उन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। अब परमेश्वर ने
आज्ञा दी कि तुमको जो व्यवस्था दी जा रही है मैंने तो दे दी, लेकिन बाकी की चीजों को तुमको क्या करना है, उन्हें तुमको भी लिखना है, लिखने की आदत है। अब रीजन क्या है, लिखने, अगर कोई लिखता है तो इंसान चलता फिरता उसकी नजर जाती है, तो चलता फिरता जब नजर जाएगी तो इंसान क्या करेगा, पढ़ेगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, और फिर जब इंसान पढ़ता है तो दिमाग में बातें चलने लगती हैं। तो परमेश्वर चाहते थे कि जो मैं लिखवा रहा हूं खाली वो पत्थर की पटियाएं नहीं, लोगों की कहां लगी हुई हैं, चौखटे और बाजुओं पर। व्यवस्था विवरण 27 का 8, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। स्पष्ट का मतलब साफ साफ राइटिंग में, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं राइटिंग साफ करो, इसलिए परमेश्वर ने भी कहा स्पष्ट रीति से, यानी साफ साफ पत्थरों पे। अभी कहाँ लिख रहे थे, चौखटों और दीवारों पर। आप किन पे, बड़े बड़े पत्थरों पर चूना लगाना, फिर उन पर लिखना, ताकि चलते फिरते जो लोग जाएं आए देखें वो क्या करें, उनको। वैसे ही पौलुस तो कहता है तुम परमेश्वर की चलती फिरती, पहले पत्थरों पे चौखटों पे इधर उधर लिखा जा रहा है, अब किधर लिखा जा रहा है। और जब ऐसी पत्रियां मुंह से गालियां बके तो फिर कहेंगे वाह वाह क्या लिखा था। और लिखने की आदत किसको डाली, भविष्य वक्ताओं। जितने भविष्य वक्ता हैं, जैसे यशाया की पुस्तक पढ़ो, यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ो, इस तरीके से आप जितने भी भविष्य वक्ता हैं छोटे से लेके बड़े तक, उन्होंने क्या लिखा, इन बातों को लिखा। क्योंकि लिखने की आदत किसको है, परमेश्वर को। लिखने की आदत किसको डाली है, भविष्य वक्ताओं को। और लिखने की आदत किसको है, चेलों को। चेलों को भी लिखने की आदत है, क्योंकि अगर चेलों ने नहीं लिखा होता तो यूहन्ना का लिखा हुआ हम पढ़ कैसे रहे होते। तो अगर परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी व्यवस्था, मेरी बातें इस तरीके से लिखी जाएं कि जब लिखा जाए और जो पढ़े वो पढ़ने के बाद क्या हो जाए, उन बातों के कारण कायल हो जाए। और लिखने की आदत किसको है, जीवन की पुस्तक है ना, जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक कौन लिख रहा था। आज आपके पास सवाल का जवाब मिलेगा, जीवन की पुस्तक कौन लिख रहा है। और स्टार्टिंग से, यानी कि पहले समय से लेके अब तक और आगे तक कौन लिख रहा है जीवन की पुस्तक को। पढ़ो निर्गमन 32:32, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अब पहले तो पुत्र था, पिता हो गया। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल में सबूतों को ढूंढा करो। जब मैंने आपसे पूछा कि कौन लिख रहा था, मूसा परमेश्वर के पास जाता है और इजरायलियों के लिए विनती करता है। क्या विनती करता है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। और परमेश्वर से विनती करके कहता है कि आप उनका पाप क्षमा करो, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को। तो इस आयत से क्या पता चलता है कि पुस्तक को कौन लिख रहा था। निर्गमन 32:33, यहोवा ने मूसा से कहा, यह दूसरा सबूत है कि मूसा से जब बात की गई तो क्या कहते हैं, जीवन की पुस्तक को कौन लिख रहा था, उसका ये आपको दूसरा जवाब मिलेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब इस बात को कौन कह रहा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा। तो फिर जीवन की पुस्तक का लेखक कौन है, यहोवा परमेश्वर हैं, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी लिखी हुई पुस्तक से किसका नाम काटूंगा, उसी का नाम काटूंगा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। और परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालना, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ जाना, जो कि अदन की वाटिका में किसने किया था, हव्वा ने और आदम ने। इसीलिए तो परमेश्वर के विरुद्ध गए थे वो लोग, और जैसे ही विरुद्ध गए उनके जीवन में क्या आ गया, पाप। तो परमेश्वर उसी का नाम अपने जीवन के पुस्तक से काटेंगे जिसके जीवन में पाप होगा। अब बात करेंगे मसीहा की। अब बात करते हैं यीशु मसीह के प्रचार के तरीके की। पहला,
पुत्र को लिखने की आदत क्यों है? क्योंकि पिता को है। पिता ने किन किन से लिखवाया वो मैंने आपको बताया। पिता ने किससे लिखवाया? मूसा से, बहुत सारे लोगों से, भविष्यवक्ताओं से, चेलों से, और यीशु ने लिखा। फिर अब बात करेंगे कि यीशु मसीह के प्रचार का तरीका कैसा था, क्योंकि प्रचार का तरीका कई बार साइलेंट होता है, जैसे कि यहां पर था। परमेश्वर यीशु मसीह का तरीका वायलेंट नहीं था, यहाँ पे क्या था? साइलेंट। और साइलेंट तरीके से जो बात उन्होंने कही, अब हम समझेंगे उनके प्रचार के तरीके को, क्योंकि जब किसी मनुष्य के विषय में आप ज्ञान नहीं रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका नेचर ऐसा क्यों है। कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा रहता है तो बाद में पता चलता है ना, जब आप उसके घर में जाओ और उसको देखो, मिलो कि इसके जीवन में क्या क्या घटना घटी है जिसके चलते इसका नेचर बड़ा चिड़चिड़ा है। वैसे ही यीशु मसीह क्या लिख रहे थे, ये उनका नेचर कैसा है? क्योंकि पिता का है। अब उनका प्रचार का तरीका कैसा था, उस तरीके को देखते हुए हम समझ पाएंगे कि यीशु ने क्या लिखा। मरकुस 7:6, उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इनका जो मन था वो परमेश्वर से दूर था। लेकिन ये भविष्यवाणी पहले ही भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि ऐसा लिखा है। अब यीशु मसीह जब जब इन लोगों से, जिन्हें कहते हैं शास्त्री, फरीसी और जितने भी यहूदी जो व्यवस्था के जानकार थे, उनसे जब बात करते थे ना तो कहते थे लिखा है। वो किसी और के ग्रंथ को पढ़ करके नहीं कहते थे कि उसमें ये लिखा है, उस वाले ग्रंथ में ये लिखा है। वो जिसकी बात करते थे ना वो सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था, जो कि आपको 66 पुस्तकों में पढ़ने को मिल सकती है, और जो कैथोलिक बाइबल है उसमें जो पुस्तकें बढ़ गई हैं आपको उनमें पढ़ने को मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग अदर बुक्स की बात करते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, वहां पर वैसा लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल के बाहर उदाहरण नहीं दिए। यशायाह पुराने नियम की एक पुस्तक है जहां से यीशु मसीह ने बताया कि ऐसा लिखा है। किनके विषय में? कपटियों के विषय में, क्योंकि ये कपट करते थे। लूका 20:17, उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। अब ये बात यीशु मसीह किनसे कह रहे हैं? जाहिर सी बात है शास्त्री और फरीसियों से। तो वचन के बाहर यीशु मसीह बात नहीं करते थे। लूका 20:19, उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों, यहां पर प्रधान याजक जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ठहराए जाते थे, लेवी गोत्र के हुआ करते थे, प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा। क्यों पकड़ रहे हो भैया? गलत सिखा रहे हैं। पकड़ना चाहा क्योंकि वे समझ गए कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा है, परंतु वे लोगों से डरे। तो जब यीशु मसीह कोई भी बात व्यवस्था से लेके बताते थे, अभी कौन सी बताई थी? ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। फिर दूसरा क्या है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। मतलब ये हमसे बात कर रहे हैं, हम लोगों पर क्या कर रहे हैं? दृष्टांत कह रहे हैं। लूका 20:20, और वे उसकी ताक में लगे रहे। उसकी किसकी? यीशु मसीह की ताक में लगे रहे और भेदिए भेजे, धर्म का भेष धर कर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, यीशु मसीह में कहीं ना कहीं कोई कमी ढूंढे कि इसके प्रचार में हमें एक कमी तो मिल जाए कि व्यवस्था के खिलाफ इसने कुछ कहा है। बस इस बात को पकड़ने के लिए लिखा है ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकारी के हाथ में सौंप दे। यीशु मसीह कहीं व्यवस्था की बातों में अगर थोड़ा भी इधर उधर उल्टा पुल्टा सिखाते मिले तो हम हाकिम के हाथ में सौंप देंगे, अधिकारी के हाथ में सौंप देंगे। इस मनसा से यीशु मसीह को ये क्या करते थे? इस ताक में लगे रहते थे। और अगर आज ऐसा हो जाए तो 99% कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। जो ताली बजाते और रबा सबा करते दिखाई दे जाए, सब लोग समझ लो
सब ठिकाने लग गए, क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया नहीं है अगर तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर किसने दिया है? और जिसने दिया है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ नहीं करता। साफ बातें लिखी थी और स्पष्ट तरीके से लिखना और स्पष्ट तरीके से पढ़ना। ये कोई बच्चे नहीं है जो कुछ भी कह दें। कोई बच्चा पानी को मम बोलता है तो कोई बच्चा हम जैसा बचपन में पानी को अंडा बोलता था तो लोग अंडा समझते थे। तो फिर लेकिन इस बात को आप कुछ समय तक समझोगे, लेकिन अब इतनी बड़ी होकर के मैं बोलूं, पानी की जगह कुछ और शब्द निकाल करके बोलूं तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? तो वैसे ही परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेंगे जो लोग बेतुकी शब्दों से परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह की ताक में ये लोग लगे रहे। और लूका 20:21 उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक से खाता है। आहा, मतलब आप परफेक्ट हो, क्या तारीफ है, आप अच्छा सिखाते हो और किसी का पक्षपात नहीं करता। और इनके मन में क्या था? तभी तो परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह इनको कपटी, और भेज कौन रहे थे? महायाजक और शास्त्री। अब इनको यीशु अगर कपटी कह रहे थे तो कारण क्या था? अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और दिखा रहे थे। तू सही सिखाता है, तो फिर तुम उसमें उंगलियां क्यों डाल के निकालने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ गलत है कहाँ सही है, जब यीशु सही सिखा रहे थे। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं क्या कहता हूं, बुराई का सामना नहीं करना है, अपने आप को क्या करना है, किस तरीके से पेश करना है, ये सारी बातें बिल्कुल जो व्यवस्था थी उसके विपरीत थी। तो व्यवस्था तब तक थी जब तक तुम जंगली थे, अब तो सुधर गए हो, अब फिर जंगली क्यों बन रहे हो? तो यीशु मसीह जब आए हैं इस पृथ्वी पर तो एक एक मनुष्य को परमेश्वर की बातों को सही ढंग से सिखाने के लिए, और जब पवित्र आत्मा दिया गया है वो तो लोगों को पावरफुल बनाने के लिए दिया गया है, नाचने गाने के लिए दिया गया है और पता नहीं क्या क्या करने के लिए दिया गया है। जिसका पिता लिखता है और कहता है लिखो और पढ़ो, ठीक है बेटा लिखो और पढ़ो, पवित्र आत्मा डांस करना सिखा रहा है, तीनों एक जैसे हैं, त्रिएक हैं, तो तीसरा वाला क्या चाहता है? वो भी लिख के पढ़े समझो। हम लोग आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को क्या चाहेंगे? पढ़े लिखे बने। पवित्र आत्मा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आज लोगों को नाचना गाना सिखाएंगे क्या? तो कैसी मूर्खता का प्रचार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तो अजीब तरीके की भाषा आ जाती है, पवित्र आत्मा उतरता है तो फिर आप क्या कहते हैं अलग ही इंसान बन जाते हो। कुछ नहीं होता, जैसा है इंसान वैसा ही रहता है। इंसान का नेचर बदलता है, लेकिन नेचर खुद बदलेगा तो बदलता है और नहीं बदलेगा तो नेचर नहीं बदलता है। यूहन्ना 8:17 तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। अब यीशु मसीह क्या कोई भी बात व्यवस्था से हटकर कह रहे हैं? यीशु मसीह कभी भी कोई भी बात इस पृथ्वी पर रहकर व्यवस्था से अलग हटकर क्यों नहीं कहते हैं? लिखा है यूहन्ना 6:45 भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यीशु मसीह के पास जो आता है ना वो सीख कर सुनकर आता है। फालतू की जो आते ना चंगाई दे दो और ले लो के चक्कर में और आशीष दे दो और ले लो के चक्कर में वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सुनकर सीख कर आता है वो किसकी ओर से आता है? लेकिन जो सुनकर और सीख कर नहीं आता वो किसकी ओर से आता है? इसीलिए भीड़ ज्यादा है। लूका 24:46 और उसने कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। उसने कहा, किसने? यीशु मसीह ने। मसीही दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तो क्या यीशु मसीह व्यवस्था से बाहर जाकर के कोई भी बात कह रहे हैं? जब बार बार वो इस बात को कह रहे हैं लिखा है लिखा है लिखा है, यहाँ तक कि शैतान भी आकर के कहता है लिखा है लिखा है लिखा है, तो यीशु जवाब कैसे देते हैं? ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, जिसको अभी हम लोगों ने शुक्रवार दिन प्रचार किया था। लूका 22:37
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। यीशु मसीह तब तक क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए थे, लेकिन अपने विषय में लिखी हुई बातें बार 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 लोगों को बता रहे थे कि देखो मेरे विषय में ऐसा लिखा है, लेकिन वहां के लोग समझ नहीं रहे थे। भजन संहिता 40 का 7, तब मैंने कहा देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। भजन संहिता में यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, और ये हमको प्रकाशित वाक्य में पढ़ने को मिलता है कि कौन जाएगा कौन जाएगा, तो आवाज आती कि मुझे भेज प्रभु मुझे भेज। और ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता में पढ़ने को मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए लिखा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 40 का 8, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। परमेश्वर की व्यवस्था को यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे अंदर बसी है। और वहां के लोग बाहर से व्यवस्था को ला रहे थे। मूसा की व्यवस्था में लिखा है ये औरत पापीन है, इसको पत्थर से मारो। तुम्हारे तो बाहर पढ़ पढ़ के ला रहे हो, अगले के तो अंदर बसी हुई है। कहां से कहां तक जाओगे और क्या क्या पूछोगे, A to Z पता है। अब जिसके अंदर इनबिल्ड है उसको कुछ चीज बची है, लेकिन जिसके बाहर है उसको बाहर से खोजना पड़ता है। बात किससे कर रहे हैं? उससे जिसके अंतःकरण में परमेश्वर की व्यवस्था बसी हुई है। यूहन्ना 10 का 34, यूहन्ना 10 का 34, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। ये सारी बातें क्यों रख रही हूं? यीशु मसीह के प्रचार का तरीका। हो सकता है कि जब मैं प्रचार करती हूँ तो आपको शुरुआत बड़ी स्लो लगती है, लेकिन जैसे आप एंड में पहुंचोगे, एंड में पहुंचने पर ही धमाका मिलेगा। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर बातें नहीं समझाई जाएंगी तो आप समझोगे कैसे। तरीका परमेश्वर का, तरीका मसीहा का, दोनों एक हैं ऐसा यीशु ने कहा। हम दोनों एक हैं ऐसा सुनेंगे और ऐसा लोगों में प्रचार करेंगे। कुछ लोग कहते हैं पिता बड़ा, कोई कहता है पुत्र बड़ा, कोई पवित्र आत्मा बड़ा। हम बताएंगे तीनों त्रिएक। आपका एंगल ऐसा हो सकता है, परमेश्वर का एंगल ऐसा होता है, जिसमें कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। क्योंकि बहुतों से हमारी इस विषय पे बहसबाजी होती, नहीं पिता, अरे पुत्र पिता से कहता है प्रार्थना कर, पिता पुत्र से कहता है, ऐसी बहसबाजी बहुत हुई थी। तो आपको बताना चाहेंगे कि तीनों इक्वल हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तुम्हारी व्यवस्था में क्या लिखा है? तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो झूठ नहीं है। अब ऐसा कि तुम ईश्वर हो, यूहन्ना 10 का 36, तो जिस पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बात क्या चल रही थी? बात यह चल रही थी कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो वो लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। और जब उन्होंने यीशु का विरोध किया तो उन्होंने व्यवस्था में कहां लिखा था कि तुम ईश्वर हो, ऐसा करके उन्हें बताया। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों पर विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। क्योंकि लोग इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे कि पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है। तो यीशु कहते हैं मेरा विश्वास ना करो, लेकिन उन कामों का तो विश्वास कर लो। पिता पत्थर पे लिख रहा था तो मैं भी पत्थर पे लिख रहा हूं, कम से कम ऐसा ही विश्वास कर लो। क्या? पिता का काम और पुत्र का काम, दोनों का काम कैसा है? दोनों का एक है। पिता लिख रहा है तो पुत्र भी लिख रहा है, तो दोनों कैसे हैं? एक हैं। और इस बात को यीशु मसीह बराबर वहां पर क्या कर रहे थे? लोगों को अपनी पहचान दे रहे थे। और उसके बावजूद भी क्या वहां के लोगों ने इस पहचान को एक्सेप्ट किया? अगर करते तो फिर क्रूज पर क्यों चढ़ाते?
क्या आप जानते हैं तुम ईश्वर हो? यीशु मसीह ने कौन सी आयत को लेकर ये बात कही? क्योंकि ऐसा सवाल आया था कि तुम ईश्वर हो। यीशु ने ये बात कहां से ली? पुराने नियम से, और फिर वहां पर बताई। निर्गमन 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो यहाँ पर जो मूसा है वो कौन है? रेड कलर में लिखा है परमेश्वर। अब इस बात को लेकर के यीशु मसीह ने कहा कि तुम ईश्वर हो। अब यीशु मसीह के अंदर अंतःकरण में व्यवस्था बसी हुई है। जब वो कहते थे कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, तो फिर वो इस बात को बताते हुए कहते हैं कि ये भी तो कहा है कि तुम ईश्वर हो। तुम में कौन है? मूसा को कहा कि तू कौन है? फिरौन के लिए परमेश्वर। अब जब मूसा फिरौन के लिए परमेश्वर है, जो कि एक नबी था, तो फिर जिसे परमेश्वर ने भेजा अपने पुत्र को, तो फिर वो कौन हुआ? वो अगर मूसा ईश्वर कहला रहा है, तो फिर यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा यीशु परमेश्वर नहीं है, फिर अगर मूसा को ईश्वर कहा गया है फिरौन के लिए, तो फिर यीशु को मेरे और आपके लिए परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या सवाल किया? अब हम वापस आते हैं अपने उसी चैप्टर पर। यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या सवाल किया था? अगर जिसने तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। अब हम इसको भी लेके चलेंगे कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। यीशु मसीह उस समय के लोगों के पापों को नहीं लिख रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों का जवाब है कि जो यीशु ने बोला वही यीशु ने लिखा। क्या लिखा? तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। ऐसा यीशु मसीह भूमि पर लिख रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन यीशु मसीह उस समय के लोगों को उनके पापों को नहीं लिख रहे थे, या फिर एक एक करके तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, या फिर ये कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे, ऐसा कुछ नहीं लिखा। यूहन्ना 12:47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। तो जो जगत का उद्धार करने आया था वो वहां पर ये लिखता कि तुम दोषी हो, तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को जो व्यवस्था में लिखी है, जो उनके अंतःकरण में बसी है, उसके क्या हो जाते? खिलाफ हो जाते, विपरीत हो जाते। तो वो किसी पर दोष लगाने नहीं आए थे, तो ऐसा लिख भी नहीं सकते थे कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। इस आयत से हमें पता चलता है कि ये बात नहीं लिखी गई है। सबने झूठ प्रचार किया। यूहन्ना 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। पिछले दिन जो वचन मिला वो वचन उनको क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा। अब जब पिछले दिन का मिला हुआ वचन, यीशु मसीह जानते हैं कि मैं इस संसार पर उद्धार के लिए तो आया हूं, दोषी ठहराने नहीं आया हूं, तो फिर उस पिछले मिले वचन के अनुसार यीशु मसीह क्यों लिखे कि वो पहले पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया हो। यूहन्ना 12:50। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। यीशु मसीह अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलते हैं, पिता से सुनते हैं वैसा बोलते हैं। पवित्र आत्मा जैसा पुत्र से सुनेगी वैसा बोलेगी। आप यूहन्ना जब पढ़ोगे, उसका 15वां अध्याय पढ़ोगे, 14वां अध्याय पढ़ोगे कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और एक तुमको सहायक मिलेगा, तो जो मुझसे सुनेगा वही कहेगा। और पिता से सुनकर पुत्र बोल रहा है, पुत्र से सुन करके कौन बोल? लेकिन पवित्र आत्मा रब क्यों बोलेगा? पवित्र आत्मा जब यीशु साफ साफ बोल रहे हैं, पिता साफ साफ बोल रहे हैं, ये पवित्र आत्मा को क्या हुआ? बहुत सारे लोगों के अंदर की पवित्र आत्मा ये गड़बड़ की बोलती है। पिता साफ बोलने वाला, पुत्र साफ बोलने वाला, पवित्र आत्मा को क्या हुआ?
इसका मतलब है तुम्हारी जो पवित्र आत्मा जो तुम कहते हो वो कैसी है? तुम्हारी पवित्र आत्मा परमेश्वर की नहीं है। अगर होती परमेश्वर की तो साफ साफ बातें करती। अब इससे पता चलता है कितनी गड़बड़ चल रही है मसीह मार्केट में। मत्ती 12:5 या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। अब ऐसा यीशु मसीह ने किनसे कहा? उनसे, उन लोगों से जो कहते थे कि सबत के दिन चंगे मत हो जाओ, फिर किसी दिन आना चंगे होने के लिए। तो फिर सबत के दिन तुम ऐसा क्या करते थे कि व्यवस्था को तोड़ने पर भी तुम निर्दोष ठहरते थे? तुम क्या कराते थे? पुरुषों का खतना। पुरुषों का खतना करा करके तुम उनको क्या करा रहे थे? अब्राहम के वंश में जोड़ रहे थे। हम लोगों को पाप से माफी दिला करके अब्राहम के वंश में जोड़ रहे हैं, तो क्या गलत है? तभी तो यीशु ने कहा कि तुम व्यवस्था को जो उसके दिन को तोड़ते हो तब भी तुम निर्दोष हो। तो तुम कैसे जोड़ रहे हो? शरीर का खतना करके। और यीशु कैसे जोड़ रहे थे? मन का खतना करके कि जा फिर पाप मत। जब पाप नहीं करेगा तो फिर पाप का भुगतान क्यों करेगा? तो यीशु का ये तरीका है बात करने का। शास्त्रियों, फरीसियों, प्रधान याजकों ने व्यवस्था को ही क्या दिया था? महत्व। और जब वो व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि ये स्त्री हमारी व्यवस्था में लिखी है कि क्या है? गुनहगार है, तो बिना सबूत के वो कभी भी यीशु को छोड़ के नहीं जा सकते थे। ऐसा हो सकता है कि जो इतने सबूत ढूंढता हो और वो यूं ही चला जाए, बिना कुछ कहे पत्थर छोड़े और चला जाए। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना तगड़ा सबूत यीशु मसीह ने उनके लिए रखा था। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। अब जैसे ही ये बात आती है तो इसमें लोग सोचते हैं एज, बड़ों से छोटे की मतलब एज, लेकिन यहाँ पर बात एज की नहीं हो रही। लिखा इन लोगों की उम्र लगभग कितनी थी? अब आपको यह भी जानना पड़ेगा, जो भीड़ हाथ में पत्थर लिए हुई थी उनकी उम्र लगभग कितनी से कितनी हो सकती है? आप आगे देखिए बाइबल क्या कहती है। मैं अपने विषय में बात नहीं करती, मैं आपके विषय में बात नहीं करती, किसी और क्या कहते हैं ग्रंथ के बारे में बात नहीं करूंगी। मेरा मकसद क्या है? बाइबल क्या कहती है इस विषय में। आप बाइबल से सवाल हो तो बाइबल से ही जवाब। बाइबल क्या कहती है इस विषय में? गिनती 4 का 39 गिनती 4 उसका 39 अर्थात 39 लिखा है ना, ऊपर देंगे 39 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई पर करने को भर्ती हुए थे। तो 30 से 50 तक की जो एज थी उसमें से ही लोग जाते थे सेवकाई में, याजकों की, शास्त्री फरीसी की, महायाजक की। अब मेरे पास एक और सबूत है, क्योंकि मिलकर 2 गवाही पक्की होती है, तो मैंने एक नहीं 2 बातें रखी, हालांकि पूरा काफी सारा था। गिनती 4 का 47 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उनकी एज कितनी थी? 30 से 50 के बीच में। स्टार्टिंग क्या है? 30 और एंड क्या होता था? 50। अब यीशु मसीह, क्योंकि मैं आपको थर्ड क्या दे रही हूं? सबूत। लूका 3 का 23 जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, क्योंकि 30 साल से पहले उनकी व्यवस्था में लिखा ही नहीं था कि आपको सेवा का काम करना है। तो फिर जितनी वो भीड़ खड़ी थी हाथ में पत्थर लिए, उनकी उम्र लगभग 30 से 50, ना 30 से कम और ना 50 से ज्यादा, क्योंकि 50 से ज्यादा वालों को रिटायर कर दिया जाता था। ऐसा भी व्यवस्था में लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी किसी दिन। उनकी व्यवस्था में से यीशु ने लेकर ही लिखा होगा। अब आप समझ रहे हो ना, यीशु व्यवस्था को महत्व देते हैं, शास्त्री फरीसी व्यवस्था को महत्व देते हैं, स्वयं परमेश्वर ने व्यवस्था लिखी है तो व्यवस्था को महत्व देते हैं। तो फिर यीशु मसीह व्यवस्था से बाहर लेकर के क्यों बात करेंगे? तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे, ऐसा अगर व्यवस्था में कहीं लिखा हो जाता तो तुम कर देते। लेकिन व्यवस्था से हटकर कोई भी काम यीशु मसीह नहीं कर सकते हैं।
हाँ, सभोपदेशक 7 का 20। अब यह है जवाब, सभोपदेशक 7 का 20। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। अब यह है जवाब, यीशु ने क्या लिखा होगा, सभोपदेशक 7 का 20, और उसमें क्या पढ़ा होगा लोगों ने, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तो जिस मनुष्य ने पाप नहीं किया है वही पहले पत्थर मारे। वो बात कहां से उठा करके बोली, तो यीशु मसीह भूमि पर क्या लिख रहे थे, सभोपदेशक 7 का 20, जिसे आज हम पढ़ते हैं कि सभोपदेशक 7 का 20, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं लिखा होगा सभोपदेशक 7 का 20। उन्होंने क्या लिखा होगा, इस पुस्तक का लेखक कौन है, सुलेमान। उन्होंने सिर्फ लिखा होगा सभोपदेशक। किसका लिखा हुआ गीत है ये, सुलेमान का। अब सुलेमान जो राजा था वो सबसे बुद्धिमान था। अब बुद्धिमान ने ये लिखा कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, तो फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा, बंदा झूठा नहीं लिख सकता, क्योंकि नीति वचन, भजन संहिता, सभोपदेश ज्ञान की पुस्तक है, और ज्ञान की पुस्तक में अगर ऐसा लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा है। अब शास्त्री फरीसी इस पुस्तक की इस आयत को, इस अध्याय को झूठा नहीं ठहरा सकते थे। अगर ठहराते तो राजा सुलेमान सबसे बुद्धिमान, उसकी बुद्धि पे डाउट करते, उसको जो बुद्धि दी वो किसने दी, परमेश्वर पे डाउट करते, और परमेश्वर से दूर विपरीत जा करके काम वो कर नहीं सकते थे। अब सभोपदेशक ने ये बात कहां से लेके लिखी ये भी आपको बताएंगे। उत्पत्ति 6 का 5, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। आपके पास दूसरा सबूत ये आ गया। अब आपके राजा ने ऐसा लिखा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी निसंदेह, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई हो, लेकिन सब कैसे हैं, पापी है। क्यों पापी है, क्योंकि उत्पत्ति 6 के 5 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनकी बुराई इतनी बढ़ गई है, और वो इतनी बढ़ गई थी कि उसके चलते उनके मन में जो कुछ हो रहा था पैदा, वो क्या हो रहा था, बुरा। और परमेश्वर ने क्या करा, उस पहली पृथ्वी को पानी से खत्म कर दिया, इतना बुरा था। तो परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के नियम के खिलाफ जाकर यीशु मसीह कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यीशु मसीह ने भूमि पर क्या लिखा। रोमियो 15 का 4। अब ये बातें किसके लिए लिखी गई हैं, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। जिस परमेश्वर ने जो कुछ लिखा था यीशु मसीह ने लिखा। अब यीशु ने खुद की पहचान दे दी और लिखा क्या, सभोपदेशक 7 का 20। यह आंसर जो कि हम आज के तरीके से पढ़ते हैं, वरना तो राजा के द्वारा लिखी गई जो बात थी कि निसंदेह, सभोपदेशक 7 का 20, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। अब उनमें से अगर कोई पत्थर उठा के मारता तो फिर ये जो आयत लिखी गई थी ना, इसके खिलाफ जाता। तो यीशु मसीह ने क्या लिखा, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। यीशु व्यवस्था से बाहर जाकर कोई भी बात नहीं कहते थे। यशाया क्या कहता है, भजन में क्या लिखा हुआ है, मूसा ने क्या कहा है, इन्हीं बातों को लेकर के राजा सभोपदेशक जो राजा के द्वारा लिखा गया, बुद्धिमान राजा के द्वारा लिखा गया। अब इस बात को क्या वो लोग टाल सकते थे, इस बात को टाल करके परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाते। इसीलिए बड़ों से लेकर छोटों तक, 30 साल से लेकर 50 साल तक के जितने लेकर के आए थे उस औरत को पकड़ के और पत्थर उठा करके मारने के लिए, जब उन्होंने देखा कि हमारे राजा की आज्ञा, राजा सुलेमान जी की बात जो कि हम लगातार पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, वो लिखी गई है, तो उसके खिलाफ कैसे जा सकते थे। तभी तो वो इतने शरीफ बन गए, पत्थर छोड़ के चले गए। अन्यथा जो यीशु मसीह को छेड़ते थे, पूछते थे, ताड़ते थे और हर तरीके से परेशान करते थे, वो इतनी आसानी से चले जाते। यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए हर प्रकार से वो लोग मौका ढूंढ रहे थे। अब जब ऐसा कुछ लिखा गया
जिसे कहते हैं निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तो अब तो एक एक मनुष्य अपने आप को बिना कुछ कहे पापी तो तुम हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर पहली पृथ्वी पाप के बिना नाश हुई थी या पाप में होकर के नाश हुई। फिर यीशु मसीह फिर एक सवाल नहीं करते, इस सवाल का जवाब अगर वो लोग देते उसके बाद सवालों की क्या लग जाती और झड़ी लग जाती। जैसे सिक्का लाओ, यीशु ने एक ही बार में जवाब दिया, इसमें किसका चित्र है, तो फिर कहा जो कैसर का है और जो परमेश्वर का है। अच्छा, जो सिक्का था उस पर चित्र किसका बना था? हम और आप किसकी समानता स्वरूप में रचे गए हैं? परमेश्वर की। तो जिस पर परमेश्वर की छाप लगी है वो परमेश्वर का, और जिस सिक्के पर उस वहां के राजा की छाप लगी हुई थी, जैसे कि हमारे यहाँ जो नोट है उसमें महात्मा गांधी जी की छाप लगी हुई है, तो जो उसका है उसको दो, और जिस पर परमेश्वर की छाप लगी है उसे परमेश्वर को दो। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे कि परमेश्वर के वचनों को समझें।